जय भीम साथियों। दिनांक 25 नवंबर 1956 को शाम के समय में सारनाथ के मूलगंध कुटी विहार में महाबोधि सभा के तत्वाधान में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का स्वागत समारोह आयोजित किया गया था। सबसे पहले वंदना हुई। बाद में लद्दाख के लामा लोवजंग ने बाबा साहब को खदा खदा एक विशेष किस्म का रेशमी सफ़ेद वस्त्र होता है, उसे भेंट किया। फिर वाराणसी की जो 18 संस्थाएं थीं, उन सभी संस्थाओं द्वारा बाबा साहब के ऊपर माल्यार्पण किया गया, उन्हें माला पहनाई गई। सेवा संग्राम ट्रस्ट के द्वारा प्रदत्त डॉक्टर एन शर्मा ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को 2 सुंदर स्वर्ण स्मृति चिन्ह अर्पित किए। बाबा साहब का भाषण सुनने के लिए सारनाथ के आसपास के जिलों से विशाल जनसमूह उपस्थित था। इस कार्यक्रम की विशेषता ये थी कि यह सभा महाबोधि बुद्ध विहार के परिसर में धम्मेक स्तूप की छाया में आयोजित की गई थी। बुद्ध ने जिस स्थान पर पंचवर्गीय भिक्षुओं को अपना प्रथम उपदेश देकर धम्म चक्र प्रवर्तन किया, उसी स्थान पर सम्राट अशोक ने एक स्तूप का निर्माण करवाया। उस स्तूप को धम्मेक स्तूप कहते हैं। वहाँ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दलित जनता को संबोधित किया, अपना अंतिम भाषण दिया। यह मनोसात करने योग्य क्रांतिकारी संयोग था। बाबा साहब के बारे में 4 शब्द कहते हुए भिक्षु डॉक्टर धर्मरक्षित ने अपने संक्षिप्त संबोधन में कहा, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद 2500 वर्षों के पश्चात भारत में बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान हो रहा है। वह कार्य जिस बोधिसत्व ने अपने कंधों पर लिया है, वह बाबा साहब के रूप में हमारे सामने उपस्थित हैं। ऐसी मेरी श्रद्धा है, इसी सारनाथ में 2500 शतकों के पूर्व 5 भिक्षुओं को ऐसे ही एक रविवार को इसी धम्मेक स्तूप के स्थान पर भगवान ने धम्म चक्र प्रवर्तन किया था। उसी धम्म चक्र को गति देकर 5 लाख लोगों के हृदय में धम्म का पवित्र संदेश जिसने पहुंचाया है, ऐसे महापुरुष का आज हम स्वागत कर रहे हैं। सारनाथ का प्रशांत पवित्र स्मृतियों से युक्त वातावरण, सभी ओर भक्तिभाव से बैठी हुई जनता और लंका, तिब्बत, ब्रह्मदेश, जापान, इन देशों के लामा, भिक्षु, उपासक गण को देखकर बाबा साहब का हृदय गदगद हो उठा। उनका गला रुंध गया, आंखों में अश्रु आ गए और वाणी में करुणा आ गई। बाबा साहब ने अपना अंतिम संदेश दिया। उन्होंने कहा, दीर्घ प्रवास से मुझे थकान महसूस हो रही है। मैं यहाँ आपके स्वागत फूल मालाएं स्वीकार करने के लिए आया हूँ, किंतु मुझसे मिलने के लिए आपने जो उत्सुकता और आस्था प्रदर्शित की है, इस कर्ज को चुकाने के लिए मैं आपके साथ साथ कुछ बातें करना अपना कर्तव्य मानता हूँ। आप में अनेक लोग हैं जो अछूत कहलाते हैं। भगवान बुद्ध के समय अस्पृश्यता यानी छुआछूत नहीं थी। सांस्कृतिक दृष्टि से निचली स्तर की जातियां थीं, किंतु वे अछूत नहीं थे। अस्पृश्यता का शाप गत 1500 वर्षों का है। इसके लिए हिंदू धर्म ही उत्तरदायी है। अस्पृश्यता हमारा कलंक नहीं है, यह तो उच्च हिंदू वर्ग के हृदय में लगा हुआ कलंक है। आज इतने वर्ष हो गए, लेकिन यह कलंक धोने की हिंदुओं ने प्रामाणिक इच्छा प्रकट नहीं की। हमने स्वच्छता का पालन किया, स्वच्छ वस्त्र ग्रहण किए, उच्च व्यवसाय किए, मन निष्पाप रखा, चरित्र निष्कलंक रखा और निडर होकर आचरण किया, फिर भी हिंदू हमें अछूत ही समझते हैं। इसलिए ऐसे हिंदू धर्म का त्याग करना ही चाहिए। जिस बौद्ध धर्म का उदय भारत में हुआ और जिसने मनुष्य मनुष्य में भेद करना स्वीकार कर दिया, जिस धर्म का केंद्रीय सिद्धांत समता पर आधारित है, ऐसा धर्म हमें अपनाना चाहिए। भगवान बुद्ध ने अपना धर्म संसार का दुख समाप्त करने के लिए स्थापित किया है। अन्य धर्म ईश्वर मनुष्य से संबंध स्थापित करते हैं। मनुष्य मनुष्य में संबंध प्रेम करुणा के सिद्धांतों के अनुसार स्थापित करने वाला धर्म केवल एकमेव बौद्ध धर्म ही है। बुद्ध ने अपने धम्माचरण का आदर्श भिक्षु संघ के रूप में विश्व के सम्मुख रखा। जिस समाज में जाति भेद नहीं है, समुद्र में नदी मिलने के बाद वह समुद्र से एक रूप हो जाती है, वैसे ही बुद्ध के समाज में जात पात समाप्त हो गई है और सब एक रूप हो गए हैं।
1,500 वर्षों से हिंदू समाज में सुधार आएगा, उसमें समता आएगी, समझदारी आएगी, इसकी हम गांव के अंतिम छोर पर बैठकर प्रतीक्षा कर रहे थे। किंतु किसी ने परिवर्तन नहीं किए, किसी ने हमें अंदर नहीं बुलाया, बल्कि धर्म के नाम पर हमारा सदियों से अपमान और शोषण हुआ है। कोई कहता है कि भारत में समता अज्ञात थी। गत शतक में ही समता पर चर्चा होने लगी, इसलिए धीरे धीरे हिंदू धर्म में सुधार होगा और वह समता को भी स्वीकार करेगा। हिंदू धर्म में परिवर्तन होगा, ये एक भ्रम है। इतिहास गवाह है कि सामाजिक समता का संदेश भगवान बुद्ध ने 2500 वर्ष पूर्व ही भारत को दिया था, किंतु इस संदेश को लुप्त करने का बुद्धिहीन नीच प्रयास किया गया। इसके विपरीत विषमता पर आधारित और विशिष्ट वर्ग के हितों की रक्षा करने वाला हिंदू धर्म प्रभावकारी किया गया। जब तक हिंदू धर्म का पालन होगा, तब तक इस देश से सामाजिक विषमता समाप्त नहीं होगी। हिंदू धर्म ने बौद्धिक स्तर पर उदात्त तत्वों का उद्घोष किया है, लेकिन उनका आचार व्यवहार वर्ण जात पात स्पृश्यता अस्पृश्यता का पालन करने वाला विषमतावादी है। चातुर्वर्ण उसका मेरुदंड है। अतः हिंदू धर्म का त्याग करने के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। आप बौद्ध बनोगे तो विश्व के कुछ लोग आपको भाई समझकर गले लगाएंगे। आज हमारे देश में अन्याय हो रहा है, हम तड़प रहे हैं, किंतु क्या हमें सहानुभूति मिल रही है? क्योंकि अन्याय करने वाले सभी हिंदू हैं। यहाँ का राजतंत्र भी उन्हीं इच्छा अनुसार चल रहा है। आप बौद्ध बनोगे तो विदेश के बौद्ध धर्मावलंबी लोग आपको भाई कहेंगे, और आप जब भी उन्हें पुकारेंगे तो वे अवश्य आपका साथ देंगे।